दिल मांगे मोर, ऑपरेशन सिंदूर, मिसाइल स्ट्राइक पर शंकराचार्य की प्रतिक्रिया। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका KAN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें लगभग 90 आतंकी ढेर हुए हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बयान दिया है। ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पाकिस्तान में छुपे आतंकियों पर कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा, देश लंबे समय से इस तरह की बड़ी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, भारत सरकार से अभी और कार्रवाई की उम्मीद है। स्वामी ने कहा कि भारत ऐसी कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाए। उन्होंने कहा, मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों की अब खोपड़ी पर सिंदूर चढ़ेगा। उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने सोच समझकर ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया है। हमें हमारे वीर सैनिकों और सेना पर गर्व है। लंबे समय से पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि जो अन्याय, जो अत्याचार, जो क्रूरता हमारे साथ की गई है, उसका एक समुचित प्रत्युत्तर, कठोर प्रत्युत्तर भारत की सरकार दे। जो कार्य बीती रात हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और ये जवाब हम अभी समझते हैं, ये शुरुआत केवल इतने से ही हम जवाब अभी नहीं पूरा मान रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार अभी भी और भी कदम उठाएगी। आपने हमारी बहन के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, इसलिए बिल्कुल सही नाम सोच समझ करके चुना गया। आप किसी का सिंदूर उजाड़ने का काम मत करिए, ये सिंदूर आपकी खोपड़ी पे चढ़ेगा। देखिए, जब एक देश आतंकवादियों को अपने देश में जगह देता है, उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधा देता है, तो फिर पूरा देश दोषी होता। अब तो जब आपने कदम उठाया है तो फिर अगले 100 साल के लिए तो कम से कम पीछे कर दीजिए। हमें प्रसन्नता है कि देर से ही सही सरकार ने कदम उठा लिया है, लेकिन ये कदम अभी और आगे जाने चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने POK में बड़ा एक्शन किया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। इसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग की। इस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी गई। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है।